हम पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों की किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और वो चीज़ होती है सिर्फ एक, और वो होती है एजुकेशन। हम उनका एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते हैं कि बस वो कैसे भी करके अच्छे मार्क्स लाता रहे, नाम रोशन करे हमारा, ये वो ऐसा वैसा। ठीक है, क्या आपको पता है पढ़ाई से ऊपर भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका बच्चा पढ़ने में चाहे कितना भी अच्छा हो, कितने भी अच्छे मार्क्स लेके आ रहा हो, लेकिन अगर वो माइंड से वीक है, माइंड से स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो लाइफ में आगे चल के बहुत मार खा सकता है। क्योंकि जब तक बच्चा अपने माँ बाप के पास रहता है ना, तब तक वो फिर भी ठीक है, लेकिन जब वो आगे की एजुकेशन लेने के लिए घर से बाहर निकलता है, उस टाइम पे काम आता है उसका माइंड कितना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि आपके साथ ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं, मैं भी बाहर रही हूँ, मैं भी हॉस्टल में रही हूँ, मैंने भी देखा है कि किस तरह से अपने आप को ऐसे बच्चों से बचाकर निकालना कितनी बड़ी बात होती है। क्योंकि आजकल जिस तरह का माहौल चल रहा है, उस माहौल को देखते हुए डर हर किसी पेरेंट्स को है कि हम अपने बच्चे को कैसे एक अच्छी एजुकेशन के साथ साथ कैसे उसको एक अच्छा उसका माइंड को हम स्ट्रॉन्ग कर सकें, कैसे हम उसकी लाइफ को बेटर बना सकें। तो ये सब चीज़ें हर पेरेंट्स को इस चीज़ का डर है। तो देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मैंने भी देखे हैं कि पढ़ने में बहुत होशियार थे, 12th क्लास टॉपर थे, लेकिन जब वो आगे जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो 4 बच्चों के प्रेशर में आके वो काम करना शुरू कर देते हैं जो ठीक नहीं होता है। देखिए, आप कितना भी अच्छा अपने बच्चे को पढ़ाई में कामयाब कर लीजिए, लेकिन अगर एक अच्छे संस्कार से आप पीछे रह गए या अपने बच्चे का माइंड को आप उस तरह से डेवलप नहीं करा पाए, तो ये एक पेरेंट होने के नाते हमारी सबसे बड़ी हार होती है। इसलिए अपने बच्चे को हमें माइंड से इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। पढ़ाई तो ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाई तो अच्छा होता ही है। आज के ज़माने में गूगल, इंटरनेट, इन सब की हेल्प से बच्चा कुछ भी ले सकता है। मतलब आज की दुनिया इतनी डेवलप हो चुकी है कि पढ़ाई करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं रह गई है। पहले था, आज के टाइम में नहीं है। आपको कुछ भी चाहिए, सब कुछ आपको इंटरनेट के थ्रू घर पे बैठ के गूगल से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, सारी एजुकेशन आपके सामने आ जाती है। तो मेरे को नहीं लगता एजुकेशन इस टाइम पर सबसे बड़ा फैक्टर है। इस टाइम पर सबसे बड़ा फैक्टर अगर है तो वो है अपने बच्चे का स्ट्रॉन्ग माइंडसेट करना। क्योंकि आपने भी देखा होगा, बच्चे ज़रा सी चीज़ों में हतोत्साहित हो जाते हैं, ज़रा सी चीज़ों में बच्चे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में जा रहे हैं। अंडर 12th क्लास बच्चे हैं और उनको ऐसा लगता है, ज़रा सी अगर वो मतलब किसी भी चीज़ में अगर उनको लगता है कि मैं फ़ेल हो गया, तो वो फेलियर से डरने लग जाते हैं और वो कदम उठा लेते हैं जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम पेरेंट्स की शायद कहीं ना कहीं कोई चूक रह जा रही है अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग करने में। तो हमें अपने बच्चे पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पढ़ाई के साथ साथ हमें उनको वो सब ज्ञान देना है जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ज्ञान आगे चल के उनके काम आएगा। अगर वो माइंड से स्ट्रॉन्ग होंगे तो अपना सही गलत डिसीजन लेने की क्षमता उनके पास होगी। अगर 4 लोग उन्हें किसी भी गलत काम में जाने के लिए अगर उसको प्रेरित करेंगे या फोर्स डालेंगे, तो वो वहाँ से अपने आप को बचा के ला सकते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मान लो उसका कोई फ्रेंड सर्कल का ग्रुप है जो सब ड्रिंक करता है। अगर मान लीजिए आपके बच्चे का 6-7 बच्चों का ग्रुप है और वो सभी ड्रिंक करता है सिवाय आपके बच्चे को छोड़ के, क्योंकि उसने ये सोच रखा है कि उसको नहीं करना तो नहीं करना, वो आपकी सबसे बड़ी जीत है। तो इस तरह से आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चे के माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है कि वो अपना डिसीज़न ले सकें कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए सही नहीं है। और अगर ऐसा आप कर पाए तो सच में आप अपने पेरेंट्स होने के उसमें आप सच में आपने कामयाबी हासिल की। तो इस चीज़ पर सोचने की हम सभी को ज़रूरत है।